एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में तीसरा जो हेडिंग आती है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। पहले तो बात करते हैं कि फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कौन थे। तो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी लियोनार्डो दा विंची को कंसिडर किया जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी जॉर्ज कुवियर को कंसिडर किया जाता है। और फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी बीरबल साहनी को कंसिडर किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी यानी फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। और पैलियोंटोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी में हम प्लांट फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, पैलियोजोलॉजी में हम एनिमल फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज फॉसिल्स। तो चार्ल्स लायल के अनुसार अगर हम फॉसिल की डिफिनीशन देखें तो इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक्स कॉल्ड फॉसिल्स, ये चार्ल्स लायल ने कहा था। और जब कोई जीव या किसी पेड़ पौधे का कोई भी अवशेष हमें प्राप्त होता है और वो अवशेष लाखों करोड़ों साल पहले के पौधों का किसी चट्टानों में हमें मिलता है तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं यानी फॉसिल्स कहते हैं। अब फॉसिल्स बनने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जब कोई पेड़ या कोई भी प्लांट ज़मीन के नीचे दब जाता है और उस पे परत दब परत धीरे धीरे मिट्टी जमा होती चली जाती है, तो जब कोई भी प्लांट या कोई भी अगर हम बात करें ये कोई एनिमल है और ये ज़मीन के नीचे दब गया और इसके ऊपर परत दर परत मिट्टी की लेयर जमा होती चली गई, तो इस मिट्टी के डिपोजिशन के बाद जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इस यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिस कारण से इसके जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो डिके नहीं कर पाते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर खनिज लवणों द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं और इस प्रोसेस को पेट्रिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के द्वारा जीवाश्म का निर्माण होता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही स्लो होती है और इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से जीवों के विकास के क्रम का पता चलता है कि प्रिमिटिव अर्थ पे या जब जीवन की शुरुआत हुई फिर धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ तो उस वक्त के ऑर्गेनिज्म कैसे रहे होंगे, उसके बाद आज के ऑर्गेनिज्म कैसे हैं। तो इसका पता लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवाश्म की एज का पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवाश्म की एज के बाद ही हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये किस एज का जीवाश्म है, उस एज में या उस टाइम पीरियड में कैसे ऑर्गेनिज्म थे, उनका विकास कैसे था, और उसे हम आज के ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं। तो जीवाश्मों की एज को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले जिस चट्टान से हमें जीवाश्म प्राप्त होता है उस चट्टान में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं और ये लाखों करोड़ों वर्ष में धीरे धीरे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, अगर हम बात करें तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स धीरे धीरे अपनी रेडियो एक्टिविटी को लूज़ कर देते हैं और चेंज हो जाते हैं नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में। और जो इनकी रेट ऑफ चेंज है ये फिक्स रेट होता है और इस पे इन्वायरमेंट का या टाइम का या यूं कहें कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपने रेट से, वो कांस्टेंट रेट है, उससे ये चेंज होते हैं। तो साइंटिस्टों को जब भी कोई रॉक्स मिलती है तो वो इसमें
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्वांटिटी के प्रपोर्शन को मेज़र करते हैं और इस प्रपोर्शन के बाद फिक्स रेट चूँकि उनको पता होता है या पहले वो फिक्स रेट को कैलकुलेट करते हैं और फिक्स रेट को कैलकुलेट करने के बाद जब इनके क्वांटिटी के प्रपोर्शन ऑफ क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस जीवाश्म की या उस चट्टान की एज क्या रही होगी और इस मेथड को एब्सोल्यूट डेटिंग कहा जाता है। और इसके कई मेथड हैं एब्सोल्यूट डेटिंग के। इसमें पहली मेथड है लेड मेथड। लेड मेथड को बोल्ट वुड ने डेवलप किया था और जो दूसरी मेथड है उसे कार्बन डेटिंग कहते हैं और कार्बन डेटिंग को WF लेवी ने डेवलप किया था। जो ये फॉसिल्स हमें मिलते हैं ये बहुत ही अच्छे प्रमाण मिलते हैं ये समझने के लिए कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंसेस के रूप में फॉसिल्स को कंसिडर किया जाता है और ये जो फॉसिल्स हैं ये प्लांट या एनिमल्स के सॉफ्ट पार्ट के नहीं होते हैं क्योंकि लाखों करोड़ों सालों में सॉफ्ट पार्ट बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये हार्ड पार्ट के स्ट्रक्चर होते हैं यानी हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर हम बात करें हार्ड स्ट्रक्चर की तो वो पेड़ की बात करें तो लकड़ी हो सकती है, कठोर लकड़ियाँ हो सकती हैं। और हम बात करें एनिमल्स की तो वो स्केलेटन हो सकते हैं। अब ये इस कंप्लीट स्ट्रक्चर भी हमें प्राप्त होते हैं और कभी कभी पार्ट ऑफ स्केलेटन या पार्ट ऑफ बॉडी प्राप्त होते हैं और कभी कभी कंप्लीट ना मिलके पार्ट भी ना मिलके कभी कभी सिर्फ इम्प्रेशन के रूप में ये हमें प्राप्त होते हैं जैसे कि फुटप्रिंट्स के रूप में। और कभी कभी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलते हैं जैसे कि ऑयल्स वगैरह और कभी कभी एक्सक्रीटा के फॉर्म में मिलते हैं जैसे कैप्रोलाइट वगैरह। तो अब हम बात करते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में सबसे पहले एग्जाम्पल की और सबसे पहला एग्जाम्पल है मिसिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स ऐसे विलुप्त जीवों को कहा जाता है जिनके अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स हों और ये जो कैरेक्टर्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं वो इन दोनों ग्रुप के बीच विकास के मार्ग की पुष्टि करते हों। ऐसे जीवों को हम मिसिंग लिंक्स कहते हैं। मिसिंग लिंक्स और कनेक्टिंग लिंक्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो दोनों डेफिनेशन हमें सेम मिलती हैं। अंतर बस इतना होता है कि मिसिंग लिंक्स में जो जीव होता है वो एक्सटिंक्ट हो गया होता है यानी वो विलुप्त हो गया होता है और कनेक्टिंग लिंक्स में वो लिविंग फॉर्म में होता है और बाकी सब सेम होता है। दो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के जो इनमें कैरेक्टर होते हैं वो हो सकता है कि पहला कैरेक्टर प्रिमिटिव ग्रुप से बिलोंग करता हो और दूसरा कैरेक्टर एडवांस ग्रुप से और ये जीव इन दोनों ग्रुप्स के बीच ब्रिज का काम करते हों अर्थात इन दोनों ग्रुप्स को जोड़ने का काम करते हों। इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक्स, अगर ये ज़िंदा हैं तो कनेक्टिंग लिंक्स और अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो इसे मिसिंग लिंक्स नाम लिया जाता है। मिसिंग लिंक्स में पहला एग्जांपल आता है आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स जो ये फॉसिल कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स कंसिडर किया जाता है। और ये जो फॉसिल्स है
इसीलिए इसको लिजार्ड बर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है या फॉसिल कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का। अगर हम इस फॉसिल्स की बात करें तो ये फॉसिल्स जुरासिक पीरियड का है, और इसको डिस्कवर किया था एंड्रियास वैगनर ने। जुरासिक पीरियड का ये है, मतलब ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये जुरासिक पीरियड में थी। अब जो ये जुरासिक पीरियड है, अगर हम इसकी बात करें तो पूरे अर्थ के टाइम को एक टाइम स्केल में डिवाइड किया गया, जिसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे कि जुरासिक पीरियड कैसा था और जुरासिक पीरियड में क्या हुआ था। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन से कैरेक्टर रेप्टाइल्स के थे और कौन से कैरेक्टर इसके अंदर एवियन यानी बर्ड्स के थे। रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, एवियन कैरेक्टर्स। अगर हम रेप्टिलियन कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर लॉन्ग टेल प्रेजेंट थी। दूसरा कैरेक्टर, इसके अंदर वीक स्टर्नम प्रेजेंट था। और ये स्टर्नम कीललेस था। और नेक्स्ट बात करें तो इनके अंदर नॉन न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट थी, और इनके जॉ में टीथ प्रेजेंट थी। अब हम बात करें, इसमें एक और कैरेक्टर था, वो था प्रेजेंस ऑफ फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे। और ये सारे कैरेक्टर जितने भी यहाँ पे हैं ये रेप्टाइल्स के कैरेक्टर हैं। और अब एवियन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एवियन कैरेक्टर्स में प्रेजेंस ऑफ फॉर्कुला, और इनके जो 4 लिम्स थे वो मॉडिफाइड हो गए थे विंग्स में, और इनके जो जॉ थे, जॉ मॉडिफाइड हो गए थे बीक में, और इनके अंदर राउंडेड क्रेनियम प्रेजेंट थी, और इसी से विंग्स अटैच थी। और इनके अंदर इनकी बॉडी पे फेदर प्रेजेंट थे, और इससे ये कंसिडर किया जाता है कि इनके अंदर बर्ड्स के कैरेक्टर थे। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होने के कारण इसे फॉसिल कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स कंसिडर किया जाता है। इसीलिए साइंटिस्टों ने बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा है। ग्लोरीफाइड्स रेप्टाइल्स यानी जो बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ, बर्ड का विकास हुआ है, ये रेप्टाइल से हुआ है। और ये समझने के लिए आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। और इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो है टेरिडोस्पर्म्स का। टेरिडोस्पर्म्स को फॉसिल कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन फर्न एंड जिम्नोस्पर्म कंसिडर किया जाता है। और इसमें जो
जिम्नोस्पर्म है वो एडवांस ग्रुप है और इसमें जिम्नोस्पर्म के जो कैरेक्टर थे वो सीड हैबिट और सेकेंडरी ग्रोथ का सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट थी, इसमें सीड हैबिट प्रेजेंट थी। क्योंकि जो फर्न्स होते हैं, फर्न्स में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये स्पोर्स के फॉर्मेशन द्वारा ही जर्मिनेट करते हैं। इसमें एक मेगा स्पोर बनता है, एक माइक्रोस्पोर बनता है। लेकिन जो टेरिडोस्पर्म्स था इसमें सभी कैरेक्टर तो फर्न्स के थे, लेकिन इसमें सीड हैबिट प्रेजेंट थी और सीड हैबिट का प्रेजेंट होना एक जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है और इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट थी, ये भी जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है। इसीलिए इसे कनेक्टिंग फॉसिल कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक्स बिटवीन फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स कंसीडर किया जाता है।